हमारे साथ हाजी सलीम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। उमाकांत शर्मा संघ विचारक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले हाजी सलीम जी, आपके पास ही हम आना चाहेंगे। एक मीटिंग रखी गई, क्या कुछ फैसला उसमें लिया गया? देखिए, पहले तो मेरा नाम सही कर लीजिए। हाजी सलीम नहीं, हाजी मोहम्मद सलीस नाम है मेरा। ठीक है, माफ कीजिएगा हाजी सलीस जी, बताइए। हाँ, देखिए ऐसा हैगा कि संघ के एजेंडे में 50,000 मस्जिदें हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए जिन पर उनके दावे होने हैं। अब क्योंकि आज इनके पास ताकत है, सत्ता में बैठे हैं और शिशु शिक्षा संघ से निकले हुए तमाम पदों पर वो लोग आसीन हैंगे जो उनकी विचारधारा का जहर अपने दिमागों में लेकर के उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अब उनको क्या करना है, वो तयशुदा है कि स्क्रिप्ट तैयार है, उसके मुताबिक काम करना है। हम मुसलमान आज ताकत में नहीं है, आप ताकत में हैं। जो समझ में आए करो, जिस मस्जिद को चाहो मिसमार करो, लेकिन तारीख इसको माफ नहीं करेगी। आने वाली नस्लें इस मामले पर गौर करेंगी। जबरन जिन मस्जिदों को आज तोड़ रहे हो, इन मस्जिदों पर कभी न कभी इस मुल्क के अंदर वो जो अमन पसंद और संविधान के मुताबिक चलाने वाली ताकतें सत्ता में आएंगी तो उसका पुनर्निर्माण फिर होगा। लेकिन आज ये जो चंद मुट्ठी पर लोग जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के जरिए लोगों का इस्तेसाल किया, आज वो बनाम उमाकांत शर्मा जी, हाजी सलीम जी कह रहे हैं कि आप जबरन मस्जिदों को तोड़वा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पर कई आरोप भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब सरकार का परिवर्तन होगा तो फिर से मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये व्यक्तिगत उनकी विचारधारा है, उसको मुस्लिम समाज से जोड़ रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भगवान श्री राम का भी अयोध्या में मंदिर मिला है, बन रहा है। हमारे मुस्लिम भाई बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिए और उसमें अपनी सहभागिता किए। जहां तक काशी का, हमारे काशी का विषय है, मैं काशी का वासी हूं, मैं जानता हूं यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ की विचारधारा है, यहाँ का संस्कार है। यहाँ किसी प्रकार का बाहरी मुसलमान भाई जो हमारे दूषित मानसिकता के हैं वो कितना भी भड़काएं, यहाँ के मुस्लिम समाज का लोग, हिंदू समाज के लोग, सभी लोग भारत के संविधान को मानेंगे। जहां तक रही बात हमारे काशी ज्ञानवापी मंदिर का मसला है, सभी लोग जानता है कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी है। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है, पृथ्वी खंड से अलग है, यह आध्यात्मिक स्वरूप है। यह भी सर्वविदित है कि आक्रांताओं के द्वारा जो लुटेरे थे, बाबर, औरंगजेब, ये आके यहाँ पर मस्जिद को, मंदिर को नष्ट किए और इनको यहाँ का संस्कृति नष्ट करना चाह रहे थे। लेकिन नंदी का तपस्या है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है और भारत के संविधान पर हम लोगों को बिल्कुल भरोसा है, इस पे करना चाहिए। आज जो भी समाज के हितैषी लोग हों, चाहे किसी बोर्ड के हों, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, उनके राष्ट्रीय मुद्दे, आज समस्या है जनसंख्या का मुख्य समस्या, उस पे चिंतन करना चाहिए। आप दोनों के पास में लौटूंगी, बातचीत करेंगे हम इस मसले पर, क्योंकि एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है ज्ञानव्यापी से जुड़ी हुई। वाराणसी की जिला अदालत में आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई। मस्जिद की कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी कराने की मांग और वजूखाने के आसपास के इलाके को सील करने की भी मांग की गई है। 19 मई को कोर्ट में पेशी की जाएगी। ज्ञानव्यापी के सर्वे की रिपोर्ट विशाल मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, क्या अपडेट है आपके पास? लौटते विशाल, एक और बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से। ज्ञानव्यापी विवाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कल एक और एप्लीकेशन कोर्ट में डाली गई थी और इस एप्लीकेशन में शिवलिंग पर पूजा करने की मांग की गई है। आज संभवतः इस याचिका पर भी सुनवाई होगी, यानी कि 3 मामले अब हो गए। विशाल, बताइए। देखिए, कुल 3 मामले हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल आपको एक अपडेट दे देता हूं कि सुनवाई जो है लगभग ये माना जा रहा है कि आज नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि वो बार काउंसिल के जो स्ट्राइक कॉल है वो उनके साथ है। मतलब साफ है कि अगर दूसरा पक्ष नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सुनवाई जो है वो नहीं होगी। और बार काउंसिल के जो सीधे तौर पर निर्देश हैं उसके अनुसार आज कोई भी वकील जो है वो इस पूरे स्ट्राइक में जो है के बाहर जाकर जो है कोर्ट का काम नहीं करेगा। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि फिलहाल बार काउंसिल से रिक्वेस्ट हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से किया गया था, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि ये इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो ना के बराबर है। मतलब आज सुनवाई होने की आसार बिल्कुल ही नहीं है। और पहले ये कहा जा रहा था कि बार काउंसिल शायद इजाज़त दे वकीलों को कि वो लोग जाएं और जाके इस कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लें, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है के लिए जो वकील हैं वो शायद कोर्ट में नहीं जाएंगे। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराने आज नहीं जाएंगे।
ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी सलीज जी जुड़े हैं, उमाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें गोलाकृति के बीच में शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये कोर्ट में विचाराधीन है केस, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मामला माननीय न्यायालय में है, इसमें हमें भारत के संविधान और न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय का सम्मान करने के लिए उस पर अभी कुछ टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। उसमें सभी पक्ष को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और न्यायालय उसका देख रहा है, सर्वे करा रहा है। जो भी तथ्य सत्य होंगे वो सामने आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है जो सही होगा वही तथ्य सामने आएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, उनका मंदिर है, वो उसमें कोई किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं है, न हिंदू समाज को है न मुस्लिम समाज को, लोगों को। उमाकांत जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करना होगा और एक तरफ आप दावा करता भी नजर आ रहे हैं शिवलिंग को लेकर और मंदिर को लेकर। हाजी सलीज जी, कुछ कहना है आपको इस पूरे मसले पर? आपका रिएक्शन? जी हाँ, मुझको कहना है। हाँ। देखिए, ये जो अभी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद में हुआ, बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों ने यह तस्लीम किया कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, अपने उन्होंने जजमेंट में लिखा और उसके बाद उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, जिसका प्रचार ये पूरे देश के अंदर करते रहे थे कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बाबर के दौर में बनाई गई। ये बिल्कुल झूठ और निराधार बात साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। अब ये अब कोर्ट ने फैसला क्या दिया वो एक अलग बात है कि कोर्ट ने इस मुल्क में खूनरेजी बर्पा करने वालों के इरादों को भाप करके उन्होंने कोई नरम गोशा अख्तियार करके एक मूर्ति को पार्टी बना करके और उसके हक में दे दिया, जबकि उन्होंने ये मान लिया था कि मस्जिद को कहीं तो जबरन बनाया नहीं किया था। दूसरी चीज, आज ये शिवलिंग की बात कर रहे हैं और ये लगा रहे हैं कि आक्रांताओं ने उसको शिव मंदिर को आकर के तोड़ा था। जरा इस पर भी डिबेट कर लें कि उस मंदिर के अंदर क्या आशाराम बापू की तरह कृत्य नहीं हो रहे थे? क्या उन हिंदू सेना नायकों की पत्नियां जो दर्शन करने के लिए गई थी, जिनकी लाशें तहखाने को अंदर मिली थी, उन्हीं हिंदू सेना नायकों ने नहीं उसको तो मिसमार किया था? है ये तो औरंगजेब पर इल्जाम लगाते हो, आक्रांताओं को कहते हो। हाजी जी, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है इसको लेकर क्या आपकी अभी भी नाराजगी देखने को मिल रही है? कोर्ट के ऊपर एक शेर में कह दूंगा, बोलिए। हमने कानून को इंसाफ को मुर्दा पाया, हमने तहजीब को अखलाक को रुस्वा देखा, हमने तौहीन मसाजिद के मनाजिर देखे, हमने तजलील और मकाबिर का तमाशा देखा। हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। तो मैं इस पर क्या कहूँ? जो हाकिम आज जी, आप कह रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार का किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ये साफ साफ शब्दों में बताइए। शायरी आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप अगर स्पष्ट बताएंगे तो बेहतर होगा। नहीं, अब स्पष्ट तो आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए, आपको जो लगे आप उसको समझ लीजिए। और जो बैठे हुए उमाकांत जी क्या कहेंगे इनकी शायरी पर? आप बताइए, इशारा समझ रहे होंगे आप। यह व्यक्तिगत विचारधारा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है बात, क्योंकि यह पूर्णतया निराधार है। जो भी व्यक्ति भारत के संविधान का सम्मान करेगा, राष्ट्रहित में सोचेगा, वह इस तरह का अनर्गल पाप नहीं करेगा। जो माननीय न्यायालय में तथ्य है उसी आधार पर प्रभु श्री राम के मंदिर का अयोध्या का भी निर्णय हुआ है और सारा इतिहास सभी लोग जानता है। कोई व्यक्ति दूषित मानसिकता से या अराजकता फैलाने के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के मन में नफरत पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए ऐसी बातें कुछ लोग कह सकते हैं, प्रदूषित लोग। इसके लिए ऐसे तथ्यों पर हम नहीं समझते कि ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। न्यायालय को सभी को सम्मान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी को सद्बुद्धि दें और सभी को राष्ट्रहित की भावना और न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और ये करें लोग। उमाकांत जी, मुस्लिम समाज की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि आपकी नजर देश के बाकी मस्जिदों पर भी है। ऐसा है कि देखिए, जो आक्रांताओं के द्वारा नष्ट किया गया है, जो सामने है, वो क्या भविष्य में कहते हैं वो भविष्य का समय बताएगा। और पूरा मुस्लिम समाज का मैं बार बार कहूंगा कि नाम न लिया जाए, ये कुछ लोग ही हैं। हमारे बनारस में, काशी का मैं रहने वाला हूं, काशी में कोई तनाव का माहौल नहीं है। सारे लोग काशी का, जो भी हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, वो सारे लोग भाई जानते हैं कि यहाँ पर कैसे बना हुआ है मस्जिद, किन आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया है। तो क्या हाजी जी राजनीति कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि हाजी जी जो कह रहे हैं वो राजनीति है क्या? बिल्कुल, पूर्णतया 100% राजनीति। हाजी जी बोलिए, बोलिए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। नहीं,
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समाज का इस पर सहमति नहीं है, तो जरा ये बताएं क्या पूरा हिंदू समाज मूर्ति पूजा का कायल है? बौद्धिस्ट कौन सी मूर्ति पूजते हैं, जैनी कौन सी मूर्ति पूजते हैं, सिख कौन सी मूर्ति पूजते हैं, आर्य समाजी कौन सी मूर्ति पूजते हैं? ये 3% ब्राह्मणों का खेल है कि मूर्ति के नाम पर बनाम हिंदू सबको साथ ले लो, सबका सहयोग ले लो। जरा ये डिक्लेयर करें कि प्रधान पुजारी दलित समाज का होगा, दलित समाज का हिंदू मानते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठा रहे उमाकांत जी, हाजी जी एक बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मुस्लिम समाज का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको देखें ना, समाज कहाँ खड़ा है साथ में। हमारे काशी में ही देख लें, आप कहीं देख लें। अच्छा ऐसा है मौसम, एक रेफरेंडम करा लीजिए, एक रेफरेंडम करा लीजिए देश भर में, दलितों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों सबका लेकर के एक रेफरेंडम करा लीजिए कि इस देश को संविधान पे चलाना है या आरएसएस की आइडियोलॉजी पर। उसमें बात करा लीजिए, किसी समाज की है ये बात जो है संविधान में। संविधान कर रहे हो आप बड़े संविधान के बहुत हिमायती बन रहे हो। अरे आप संविधान के हिमायती बन रहे हो तो आरएसएस के जो लोगों ने कहा कि मुझे भारत का संविधान स्वीकार नहीं है,